Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. Dear teachers, आज हमने गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है जिसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम. टीचर्स, आपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में फैसिनेट करना है. आपने स्टूडेंट्स से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है. आपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पूरे सोलर सिस्टम को पेश करना है. सबसे पहले आप स्टूडेंट्स से कुछ इस तरह के सवाल कर सकती हैं कि क्या आपने कभी आसमान पर देखा है कि आसमान पे परिंदों से आगे बादलों के पीछे क्या है. स्टूडेंट्स आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे और आप उनको ये बताएंगी कि उसके आगे है स्पेस जिसके अंदर है सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है आप स्टूडेंट्स को बताएंगी कि हमारी अर्थ को अगर हम साइड पर रख के एक दफ़ा बाकी सिस्टम को देखें तो वो क्या है, सारा वो सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम के बारे में आप स्टूडेंट्स को बताएंगी कि सोलर सिस्टम उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके सेंटर में सन मौजूद होता है और उस सन के इर्द गिर्द वो सारा सिस्टम जो है वो एक्ट कर रहा होता है. आप स्टूडेंट्स को प्लैनेट्स के बारे में बताएंगी, आप स्टूडेंट्स को सन के बारे में बताएंगी कि किस तरह से सन कुछ प्लैनेट्स के बिल्कुल सामने है और कुछ प्लैनेट से सन बहुत दूर है. आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्लैनेट्स की जो है वो एग्जांपल देंगी और साथ ही साथ बताएंगी जो अर्थ है वो बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि उस पर सन की रेज भी बहुत कम पड़ती हैं और जो है वहाँ पे चीज़ें फ्रीज भी कम होती हैं. बिल्कुल आइडियल जगह पे है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. इसके साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को मून का कंसेप्ट देंगी और बताएंगी कि मून क्या होता है और वो किस तरह से हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है. एक महीने के अंदर आप स्टूडेंट्स को रमज़ान के महीने की एग्जांपल दें क्योंकि रमज़ान के महीने की स्टार्ट में वो बहुत इंतज़ार करते हैं चाँद को देखने का और उसके बाद ईद के चाँद को देखने का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है. स्टूडेंट्स को आप बताएंगी कि जब हम चाँद देखते हैं पहला रोज़ा होता है, इट मीन्स के पहली तारीख का चाँद है और जिस तरह हमारे रोज़े गुजरते चले जाते हैं, 1 रोज़ा, 2 रोज़े, 3 रोज़े, जब 14 रोज़े हो जाते हैं तो हमारा चाँद पूरा हो जाता है, यानी कि फुल मून नज़र आता है. और उसके बाद जैसे जैसे रोज़े गुजरते चले जाते हैं हमारा चाँद और छोटा होता जाता है और आखिरी रोज़े में हमें चाँद नज़र नहीं आता और फिर हम ईद के चाँद का इंतज़ार करते हैं, वो फिर से क्रिसेंट बन जाता है. इस तरह से आप स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के थ्रू एक कंसेप्ट बिल्डअप कर सकती हैं. ये एक्चुअली एक नॉलेज है. सोलर सिस्टम को हम किसी एक्सपेरिमेंटेशन से बदल नहीं सकते. हमने स्टूडेंट्स को एज इट इज़ सोलर सिस्टम को पढ़ाना है. जैसे कि आप स्टूडेंट्स को बताती हैं हमारे पास सन है, उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं, अर्थ है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, तो ये आप उनको एज इट इज़ बता सकती हैं. इसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, सिर्फ ये एक नॉलेज है जो हम अपनी इस बुक में स्टूडेंट्स के माइंड में इंड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स को डे एंड नाइट का कंसेप्ट देंगी. इसी तरह आप स्टूडेंट्स को अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगी कि किस तरह से अर्थ जब रोटेट करती है अपने स्पिन के इर्द गिर्द तो दिन और रात होते हैं और किस तरह से अर्थ सन के इर्द गिर्द जब रिवॉल्व करती है तो हमारा पूरा साल का अरसा गुजर जाता है और मौसम तब्दील होते हैं. जब ज़मीन सूरज के सामने के हिस्से पर आती है, यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा जिस पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है, उस हिस्से में जो भी ममालिक आते हैं वहाँ पे जो है समर का सीज़न होता है और उसके बैक साइड पे जो ममालिक आते हैं वहाँ विंटर का सीज़न होता है और इसी तरह अर्थ मूव करती है. इसी तरह आप डे और नाइट का कंसेप्ट भी बताएंगी कि जब अर्थ स्पिन कर रही है तो जो हिस्सा सूरज के सामने है वहाँ पे दिन है और उसके बैक साइड पे जो शेडो पड़ रहा है वहाँ पे रात है. इसी तरह आप स्टूडेंट्स को फर्दर सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स का कंसेप्ट बताएंगी, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बारे में बताएंगी. किस तरह से ज़मीन जब चांद और सूरज के बीच में आती है तो ल्यूनर इक्लिप्स होता है और जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में आता है तो चांद ग्रहण होता है. आप स्टूडेंट से इसके मॉडल्स बनवाएं, इसकी बहुत प्यारी प्यारी डायग्राम्स बनवाएं, खासकर सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स की बताएं. स्टूडेंट से पूछें कि उनका फेवरेट सीज़न कौन सा है, उनको बताएं कि वो सीज़न किस तरह से बनता है. स्टूडेंट्स को फेसेस ऑफ द मून बनाने के लिए आप एक एक्टिविटी दें घर से कि वो चार्ट के ऊपर फेसेस ऑफ द मून बनाकर लाएं जिसमें क्रिसेंट, हाफ मून और फुल मून को दिखाया जाए. स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को, इस लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे
क्योंकि ये एज इट इज़ इंफॉर्मेशन है और स्टूडेंट्स जो है वो अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जब वो ऑब्जर्व करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएंगे। उम्मीद है हमारा ये वीडियो लेसन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आप अपने टीचिंग स्किल्स को और भी बेहतर बना सकती हैं गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर मौजूद स्कीम ऑफ स्टडी और लेसन प्लान की मदद से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें और इसी तरह अपनी तालीम को लोगों तक तकसीम करते रहें। अल्लाह हाफिज़।